हेलो बच्चों, आज हम इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है और एक का इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो हम वेवी कर्व मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मतलब वेवी कर्व मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन से समझेंगे हम। ठीक है, तो पहला काम करेंगे कि x की हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आती है, इस फैक्टर को जो x का कैंसिल करोगे x का स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। इस फैक्टर को 0 करोगे 1 आएगा, इस फैक्टर को 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, इस फैक्टर को 0 करोगे तो वो हाफ आएगी और सिमिलरली 1/3। ठीक है, अब इस नंबर्स को x की वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे मिनिमम वैल्यू -2 है, फिर वैल्यू आ गई 0, फिर आएगी 1/3, फिर आएगी वैल्यू हाफ, फिर आएगी वैल्यू 1। ठीक है, इतनी वैल्यूज आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा हर रीजन में, 1 के बाद क्या होगा, इस रीजन में क्या होगा, हर रीजन में इसका साइन क्या होगा। हमें साइन चेक करने के लिए एक मेथड है, सिंपल सा मेथड। पहले क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो आप देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, अब x ऑलरेडी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है। इस एक्सप्रेशन का साइन राइट एक्सट्रीम में पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे, 1 इस रीजन में क्या होगा, तो इसके लिए देखेंगे 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से, इस फैक्टर को 0 की है तो 1 x की वैल्यू 1 आई है। तो इस रीजन में साइन क्या होगा, 1 का पावर ऑड है तो प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। हाफ यहाँ से आया, उसका पावर 7 है, 7 ऑड होता है तो साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 1/3 पावर यहाँ पे ऑड इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, अब 0 आया यहाँ से, मतलब x कैंसिल किया था, x की वैल्यू 0 आई, x का x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर मतलब पावर इवन है तो नो चेंज, यानी कि यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। -2 यहाँ पावर क्या है, इवन तो नो चेंज, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, इवन है तो नो चेंज। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि पूरा एक्सप्रेशन किस रीजन में पॉजिटिव हो रहा है। तो देख लीजिए, इस रीजन में पॉजिटिव हो रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव, ये x की वैल्यूज होगी। अब ये x की वैल्यू कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो आप -∞ से आप 1/2 तक जाओ तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है और 1 से ∞ तक पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखना है कि -∞ से हाफ तक में कौन कौन सी वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। तो 0 पे देखो, 0 लेते हैं तो 0/0 फॉर्म आता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा, तो 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। -2 लेते हैं तो 0 आ जाता है, -2 ऊपर है, -2 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, जो 0 की इक्वल टू है, तो -2 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। 1/3 नीचे है डिनोमिनेटर में, अगर x की वैल्यू 1/3 लेते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1/3 इंक्लूड नहीं होगा। 1/2 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, और 1 इंक्लूड होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा तो 0 क्या होगा, -∞ टू 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 का ओपन इंटरवल, फिर 0 to 1 यूनियन, 0 to 1/3 भी इंक्लूड नहीं होगा तो 1/3 को ओपन इंटरवल। सिमिलरली 1/3 to 1/2 भी इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞, 1 इंक्लूड होगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू।